एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का चैप्टर सेकंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का पार्ट ट्रेड। इससे पहले हम इंडस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अब हम ट्रेड एंड कॉमर्स को डिस्कस करेंगे कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड बेसिकली किसी चीज़ को लेना देना, सामान लेना, परचेज़ करना, इधर से उधर बेचना, जैसे कि ट्रेडिंग होती है। एक बायर जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है होलसेलर को देता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं किसी अलग प्लेस पे, फिर होलसेलर जो है रिटेलर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ट्रेड होती है जैसे कि एक प्लॉट ले लेते हैं बहुत सारे लोग मिल कर के, उसको 20-50 लाख का, उसको जो है 4-6 महीने रखते हैं और उसको फिर 1-8 साल में बेच देते हैं। तो दूसरे को बेच दिया ले करके, तो जिन्हें 40 लाख का दिया वो 50 लाख का बेच देते हैं। तो इसको ट्रेड कहते हैं। ट्रेडिंग यानी कि जैसे कि बैंकिंग सिस्टम होता है, ये भी ट्रेडिंग में आता है। चलिए इसको विद वर्ड टू वर्ड समझते हैं। द टर्म ट्रेड इज़ यूज टू डिनोट बाइंग एंड सेलिंग। टर्म ट्रेड जो होता है बाइंग एंड सेलिंग से होता है, सेल और परचेज से आता है। देयरफॉर वन हु बाई एंड सेल इन इज ट्रेडर, कि जो खरीदता है और बेच देता है उसको ट्रेडिंग कहते हैं। ए ट्रेडर इज़ ए मिडल मैन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ट्रेडर जो होता है एक मिडिल मैन होता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। सपोज दैट कि अमेज़ोन से हम कोई सामान ले रहे हैं तो अमेज़ोन बेच रहा है उसको बेसिकली हम, लेकिन अमेज़ोन जो है प्रोड्यूसर से ले रहा है और कंज्यूमर को बेच रहा है, तो ये ट्रेडर हुआ। ट्रेड में भी होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। ट्रेड जो है होलसेल भी हो सकता है, रिटेल ट्रेड भी हो सकता है। ए होलसेल ट्रेडर परचेज इन द लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर। होलसेलर ट्रेडर जो होता है वो बल्क में सामान खरीदता है एंड सेल इन द स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर, कि रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेचता है। ए रिटेलर ट्रेड इन इज़ वन हु परचेज फ्रॉम द होलसेलर ट्रेडर ऑफ द समटाइम डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर, कि हम रिटेलर जो है कभी कभी जो है होलसेलर से ख़रीदता है, सीधे सीधे कभी कभी प्रोड्यूसर से भी ख़रीद लेता है। एंड सेल इन द स्मॉलर क्वांटिटीज़ टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, उसके जो फाइनल उपभोक्ता हैं उनको वो बेच देता है। एड्स टू ट्रेड ऑफ द एलेक्जरीज एंड टू द ट्रेड। एड टू ट्रेड इसमें होता है ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? चलिए, ऑल द एक्टिविटीज़ द फैसिलिटीज स्मूथ फ्लो ऑफ द गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर टू द कंजप्शन सेंटर आर कॉल्ड द एड्स ऑफ द एलेक्जरीज टू ट्रेड, कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ट्रेडिंग जहाँ पर उसको बेचा जाएगा उसके बीच में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको जो है एड्स होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, पैसों का लेन देन, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सब जो होता है ट्रेड में आता है। एड टू ट्रेड में बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग जहाँ पर सामान रखा जाता है, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, बैंकिंग। दीज आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो, कि ये सब ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है बहुत अहम होता है, फ्रॉम द प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक, कि जब कोई कंपनी प्रोड्यूस करती है, कोई रॉ मटेरियल रहती है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से रॉ मटेरियल आता है, मशीनरीज आती हैं, जनरेटर्स आते हैं, ऑयल वगैरह आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन से ही एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि फैक्ट्री में रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स आता है और उसको फिर जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन से। वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है या रिटेलर के पास जाता है या फिर कोरियर या फिर किसी और चीज़ से वो कंज्यूमर के पास जाता है। वेयर हाउसिंग स्टोरेज इज इंडिपेंडेंस इन दिस डेज इज द मास प्रोडक्शन। द goods should be stored carefully from time they produce till the time of they sold, hence the need of the warehousing, के जो स्टोरेज होता है, वेयर हाउसिंग होती है, इसमें बहुत सारे वेयर हाउसिंग होते हैं। जैसे कि एक मेडिसिन कंपनी है,
तो मेडिसिन कंपनी जब मेडिसिन बना लेती है तो उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको जो है अल्टीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। जैसे कि एक रेबीज़ वायल आती हैं जो कि एक वो है, क्या नाम, क्या उसका वैक्सीन कहते हैं, जो कुत्ते वुत्ते काटने के बाद में लगती है। तो वो प्रोडक्शन भी उसकी बहुत ठंड में होती है और उसको रखा भी बहुत ठंड में जाता है, कि मीन्स कि उसको फ्रीज़ में रखा जाता है, फ्रीज़र में रखा जाता है, कि जब वो बन जाता है तो भी उसको जो है कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज में जब उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी तो वो भी या तो बर्फ़ लगा करके होगी या फिर किसी रेफ्रिजरेटेड वैन में होगी, और जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा उसे भी अपने फ्रीज़ में रखना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में भी उसको ठंडे या बर्फ़ से लगा करके बेचना होगा रिटेलर या होलसेलर को। होलसेलर को भी वो फ्रीज़ में रखना पड़ेगा, रिटेलर को भी वो फ्रीज़ में रखना पड़ेगा, और कंज्यूमर भी अगर उसको लेगा तो 1 से 2 घंटे में उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वेयर हाउसिंग होते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं कुछ प्रोडक्ट की कि उनको स्टोर करना पड़ता है, कि जैसे कि एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर में जो है किसान वगैरह आलू और प्याज बो लेते हैं, तो उनको जो है स्टोर करने के लिए जो ट्रेडर्स होते हैं कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं कि हाँ इसकी ज़रूरत जो होगी हमें अगले 2-3 महीने तक पड़ती रहेगी, और यहाँ से हम जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना माल रोज़ का लेके जाते रहेंगे, एंड दैट्स एनफ। तो वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इंश्योरेंस, the goods may be destroyed while the production and the process in the transit due to the accident, storage due to the fire and the theft. The businessman would like to cover this risk। कि बहुत सारे जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, बड़े बिजनेस होते हैं जिसमें, ये छोटे बिजनेस में नहीं होता है इंश्योरेंस, कि रिटेलर वगैरह जनरली नहीं कराते हैं इंश्योरेंस, लेकिन जो मास प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे कि बड़ी कंपनी हम ले लेते हैं एग्जांपल प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, उनके साबुन होते हैं, शैम्पूज़ होते हैं, उनके पेस्ट होते हैं, उनके बहुत सारे अल्टीमेट प्रोडक्ट होते हैं, किड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, बेबी प्रोडक्ट होते हैं। तो उनका प्रोडक्शन ऑल ओवर इंडिया होता है, बहुत बड़ा मास प्रोडक्शन होता है, कई कई यूनिट्स में होता है, कई कई जोन्स में होता है। तो उनका जो होता है एक प्रोडक्शन करोड़ों में होता है, तो वो करोड़ों की होने की वजह से उन्हें इंश्योरेंस लेना पड़ता है। इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि कहीं उनके स्टोरेज हाउस में आग ना लग जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, क्योंकि ब्रांड है, ब्रांड को चोरी करके कोई भी बेच लेगा, और ट्रांसपोर्ट में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इसलिए वो इंश्योरेंस की फैसिलिटी लेते हैं। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीज़मेंट क्या होता है कि एडवर्टीज़मेंट वो होता है कि ये भी एक बेसिकली ट्रेडिंग का है, कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट के अंदर तो उसका एडवर्टीज़मेंट होता है, नहीं तो वो लोगों तक उसकी अवेयरनेस कैसे पहुंचेगी, उसका मैसेज कैसे पहुंचेगा। सपोज़ के कोई कंपनी गाड़ी इलेक्ट्रिक लॉन्च करती है, सपोज़ के टाटा टियागो ईवी लॉन्च करी है, तो लोगों को कैसे जानकारी होगी कि टाटा ने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दिया है। उसने ऐड दिए, आने से 6 महीने पहले ऐड दिए, 6 महीने तक ऐड देते रहे, लोगों को पता चलता रहा कि एक टाटा की गाड़ी आने वाली है इलेक्ट्रिक, और वो मार्केट में आ जाएगी, और उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई, और वो आने के बाद में बिकने भी लगी। तो ये एडवर्टीज़मेंट होते हैं। बहुत ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जैसे कि पेप्सी कोला, ये नेशनल लेवल पे मार्केटिंग करती हैं, पेप्सी कोको कोला, तो इनके नेशनल लेवल पे ही ऐड आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में, प्रिंट मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, इंटरनेट पे एडवर्टीज़मेंट आते हैं, और अब तो बहुत सारे डिजिटल एडवर्टीज़मेंट होने लगे, तो ये सब एडवर्टीज़मेंट होते हैं। बैंकिंग नाउ डेज वी कैन नॉट थिंक द बिजनेस विदाउट बैंक। हम जो है बैंक के बगैर कोई बिज़नेस नहीं सोच सकते हैं। टू स्टार्ट द बिज़नेस और रन इट स्मूथली वी रिक्वायर द मनी, के किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट और स्मूथली चलाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। बैंक सप्लाई मनी, बैंक जो होता है मनी का ट्रांजैक्शन करता है। ए बैंक इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट मनी फ्रॉम द पब्लिक, के वो पब्लिक से डिपॉजिट कराता है मनी को। विड्रॉबल एंड डिमांड ऑन द अदरवाइज लैंड द सेम दूस हु नीड्स
इट के उनको जो है वापस दे देता है जिनको ज़रूरत है। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द मेनी सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस एक्टिविटी। बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटी के लिए बैंक जो है सर्विस देता है। हियर वी हैव अटेम्प्ट टू जस्ट एन ओवरव्यू द वेरियस बिजनेस एक्टिविटी, कि हम जो है बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटी को देखते हैं। ये सब था ट्रेड का पार्ट। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द ई कॉमर्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।